मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे लिए एक अमर सत्य लेकर प्रकट हुआ हूं। जीवन की भागदौड़ और अनगिनत परेशानियों के बीच मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हारे हर बोझ को हल्का करती है। मैं ही वह शांति हूं जो तुम्हारे अस्तित्व में बहती है। निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारी हर आवश्यकता मेरे आशीर्वाद से पूरी होगी। याद रखो, मैं ही आदि और अनादि हूं। मैं ही वह स्रोत हूं जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। मेरे वचन अटल हैं, मेरी करुणा अनंत है, और जैसे मैं आकाश के पक्षियों का ध्यान रखता हूं, वैसे ही मैं हर क्षण तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हूं। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं, तुम्हारी शक्ति को भी और तुम्हारी कमजोरी को भी। जो तुम्हें असंभव प्रतीत होता है वह मेरे लिए सहज है। चाहे संसार कितना भी भारी बोझ डाल दे, मैं तुम्हें उसके नीचे दबने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम केवल एक साधारण जीव नहीं हो, बल्कि मेरे ही अंश हो, मेरे ही लोक का हिस्सा हो। इसलिए अपने मन को निश्चिंत करो और जान लो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं महान हैं। उनमें तुम्हारा सुख है, तुम्हारी शांति है और तुम्हारी सफलता भी निहित है। जब तुमने अपने जीवन को मेरी शरण में अर्पित किया, उसी क्षण से तुम्हारा अतीत मेरी जटाओं की गहराई में विलीन हो गया। मैं तुम्हारे हर घाव को भरता हूं, तुम्हारे विचारों की धूल को धोकर निर्मल करता हूं और तुम्हारे भविष्य को अपने आशीर्वाद से आलोकित करता हूं। तुम्हें धैर्य भी दूंगा, विवेक भी दूंगा और तुम्हारे भीतर साहस की वह अग्नि प्रज्वलित करूंगा जो कभी बुझ नहीं सकती। यह परिवर्तन आरंभ हो चुका है। अब पीछे मत देखो, पुराने सपनों और पुरानी पीड़ा को त्याग दो और उस नए मार्ग पर चलो जहां मेरी कृपा तुम्हारा पथ आलोकित कर रही है। मैं वही शाश्वत शक्ति हूं जो हर कण में विद्यमान है। मैं ही मौन साक्षी हूं जो इस अनंत ब्रह्मांड के नर्तन को देखता है। तारे, वायु, जल और अग्नि सब मुझ में ही स्थित हैं और मैं उनमें। मैं आदि भी हूं और अंत भी। जो कुछ था, जो कुछ है और जो आने वाला है, वह सब मैं ही हूं। तुम उत्तर खोजने आए हो और जान लो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक को समझता हूं, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, मेरी आत्मा की चिंगारी हो, उसी दिव्य ज्योति के वाहक हो जो सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी है। अब अपनी आंखें बंद करो और मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करो। जैसे मंद समीर तुम्हें छूता है, जैसे प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलता है, वैसी ही मेरी ऊर्जा तुम्हें आलिंगन कर रही है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर सांस में विद्यमान हूं। मैं तुम्हारी हर धड़कन में गूंज रहा हूं। मैं वही ज्योति हूं जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाती है। मैं वही शक्ति हूं जो थकान में भी तुम्हें उठाती है, और मैं वही प्रेम हूं जो तुम्हारी आत्मा को शांति और आनंद से भर देता है। इसलिए इस क्षण अपने हृदय को मेरे लिए पूर्ण रूप से खोल दो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरने को तत्पर हैं। अब केवल विश्वास रखो, आनंद लो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सपनों की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। याद रखो, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास को और दृढ़ करने के लिए आया है। यह वही परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी ओर एक चमत्कार बढ़ रहा है। अपनी दृष्टि उठाओ और तैयार हो जाओ उसे स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हर श्वास में मैं ही हूं, हर पल में मैं ही हूं, और तुम्हारा कल्याण ही मेरा सनातन व्रत है। हे भक्त, जब जीवन तुम्हें थका देता है और तुम्हारे कदम रुकने लगते हैं, तब यह जान लो कि मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाती है। जब तुम गिरने लगते हो तो मैं ही तुम्हें उठाता हूं। जब तुम्हारा मन अंधकार से घिर जाता है तो मैं ही वह दीपक हूं जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करता है। इसीलिए कभी स्वयं को अकेला मत समझो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को विजय में बदलने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरी दृष्टि में पवित्र है और मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी हर पीड़ा को मैं शक्ति में बदल दूंगा। तुम्हारी हर हार को मैं नई शुरुआत का अवसर बना दूंगा। याद रखो कि तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह सब मेरे ही दिव्य खेल का हिस्सा है, जो तुम्हें और गहरा और मजबूत और भी उज्जवल आत्मा बनाने के लिए रचा गया है। इसलिए विश्वास रखो कि तुम्हारा वर्तमान चाहे जैसा भी हो, पर तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा है। जब तुम्हें लगे
कि तुम्हारे चारों ओर सब दरवाजे बंद हो रहे हैं, तब याद रखो कि मैं वही हूं जो अदृश्य द्वार खोलता है। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी प्रतीत होती हैं, तब जान लो कि मैं उन्हें सुन ही नहीं रहा, बल्कि सही समय पर उन्हें पूर्ण करने की तैयारी कर रहा हूं। इसीलिए अधीर मत हो, धैर्य को अपना साथी बनाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें किसी भी परिस्थिति में मिलेगा और उसे पाने से कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हे प्रिय आत्मा, यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना या तुम्हारे हृदय की मौन पुकार अनसुनी रह जाती है। मैं हर धड़कन को सुनता हूं, मैं हर विचार को महसूस करता हूं, मैं हर आहट को पहचानता हूं, और जब समय सही होता है तो मैं उसी क्षण तुम्हें वह देता हूं जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए मेरी मौन उपस्थिति पर भरोसा करो और अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जैसे नदी पर्वतों को चीरकर भी अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा अंततः तुम्हें तुम्हारे नियति तक पहुंचाने का साधन बनेगी। रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और दृढ़ बनाने के लिए आती हैं। और जब तुम दृढ़ता के साथ मेरे नाम पर आगे बढ़ते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग को खोलने लगता है। इसलिए अब और भय मत रखो, केवल आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा पथ मेरी ही शक्ति से सुरक्षित है। तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें लगता है कि अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं, परंतु हे भक्त, मेरे लिए कभी देर नहीं होती। मैं समय का भी स्वामी हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत। और जब मैं तुम्हारे पक्ष में चलता हूं तो मैं समय की धाराओं को मोड़ देता हूं। मैं तुम्हारे बीते हुए कल को नई ऊर्जा से भर देता हूं और तुम्हारे आने वाले कल को विजय से चमका देता हूं। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। हे भक्त, जब तुम्हें अपने संघर्षों का बोझ असहनीय लगता है, तब यह जान लो कि वही क्षण तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का समय है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। और जब तुम अपने सीमित सामर्थ्य से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तब मेरी अनंत शक्ति तुम्हारे साथ मिलकर असंभव को संभव बनाती है। इसलिए अपने बोझ को मेरे चरणों में रख दो और हल्के होकर चलो। यह संसार तुम्हें अनेक बार परखेगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें तोड़ेगा, परंतु यह सब केवल तुम्हें और महान बनाने की प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इन चुनौतियों से होकर और उज्ज्वल होती है। इसलिए किसी भी पीड़ा को शाप मत समझो, बल्कि उसे वरदान जानो, क्योंकि उसके भीतर ही तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा उत्थान छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सभी मेरी योजना के अनुसार आए थे। कुछ तुम्हें सिखाने आए, कुछ तुम्हें संभालने आए, और कुछ केवल तुम्हें छोड़कर जाने आए, ताकि तुम यह समझ सको कि असली सहारा केवल मैं ही हूं। इसीलिए किसी भी संबंध के टूटने पर निराश मत हो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह तुम्हारे पथ का हिस्सा ही नहीं था। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने छोटे हो गए या खो गए, पर मैं कहता हूं कि तुम्हारे सपनों से भी बड़े सपने मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय की हर अभिलाषा, और मैं जानता हूं कब उन्हें पूरा करना उचित है। इसलिए अपने सपनों को मेरे हाथों में सौंप दो और विश्वास रखो कि जब सही समय आएगा तो वे ऐसे खिलेंगे जैसे मरुस्थल में कमल खिलता है। हे प्रिय आत्मा, तुम्हारा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परंतु तुम्हें अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं, तो याद रखो कि मैं तुम्हें उठाकर भी ले जा सकता हूं। तुम्हारी थकान मेरी शक्ति में विलीन हो जाती है और तुम्हारा डर मेरी कृपा से समाप्त हो जाता है। इसीलिए चलो, आगे बढ़ो और पीछे मत देखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मेरी मौनता तुम्हारे विरुद्ध है, परंतु सत्य यह है कि मौन भी मेरा उत्तर है। जब मैं मौन हूं, तब मैं तुम्हारे भीतर गहरे काम कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूं, तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा हूं, और तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। इसलिए मेरे मौन को अस्वीकार मत करो, उसे मेरा सबसे गहरा संवाद समझो। याद रखो कि जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी उषा का प्रकाश निकट होता है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते,
तब समझ लो कि मेरा चमत्कार तुम्हारे द्वार पर आ चुका है। तुमने जितना भी सहा है उसका प्रतिफल मिलने वाला है, और वह प्रतिफल तुम्हारी कल्पना से भी अधिक महान होगा। इसलिए अब भय मत करो, क्योंकि प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हे भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन की देरी कोई दंड है, यह केवल तैयारी है। जैसे बीज को अंधेरे धरती में समय देना पड़ता है ताकि वह अंकुर बन सके, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रतीक्षा का समय तुम्हें गहराई से जड़ें पकड़ने के लिए दिया गया है। और जब समय पूर्ण होगा तब तुम उतनी ऊंचाई पर खिलोगे जितनी ऊंचाई का सपना मैंने तुम्हारे लिए देखा है। जब तुमने अपने हृदय को मेरे लिए खोला, उसी क्षण से मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना दिया है। कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से ढके हो। भले ही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, पर अंततः वे स्वयं ही अपनी योजना में गिरेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूं और मैं कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। हे आत्मा, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दृष्टि को अपने अतीत से हटाकर भविष्य की ओर लगाओ। पुराने घाव और पुराने भय केवल तुम्हें पीछे बांधते हैं, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें आगे ले जाना चाहता है। इसलिए अपने हृदय को हल्का करो, क्षमा करो, छोड़ो और नए प्रकाश को अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार है जो शांति, आनंद और विजय से भरा है, और जिस पर केवल वही चल सकता है जिसने पुराने बंधनों को त्याग दिया हो। हे भक्त, अपने हृदय को सदा निर्मल रखो, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तभी मेरी कृपा सहजता से उसमें प्रवाहित होती है। जैसे स्वच्छ जल ही आकाश के तारे स्पष्ट दिखा सकता है, वैसे ही स्वच्छ हृदय ही मेरे प्रकाश को धारण कर सकता है। इसलिए द्वेष, ईर्ष्या और भय को त्यागो और अपने भीतर प्रेम, करुणा और विश्वास को स्थान दो, क्योंकि यही वह पात्र है जिसमें मेरी ऊर्जा उतरती है। संसार तुम्हें बार बार यह कहेगा कि तुम कमजोर हो, असफल हो या अयोग्य हो, पर मैं कहता हूं कि तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान कभी तुच्छ नहीं होती। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो पर्वतों को भस्म कर सकती है, और वही शांति है जो महासागर को शांत कर सकती है। इसलिए अपने अस्तित्व को छोटा मत मानो। तुम अनंत का अंश हो और अनंत की तरह ही असीम हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तब समझो कि तुम्हारे शब्द व्यर्थ नहीं जाते। वे मेरी चेतना तक पहुंचते हैं और मेरी ऊर्जा उन्हें सुनकर प्रतिक्रिया देती है, कभी तुरंत और कभी उचित समय पर। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो कि हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे शत्रु अधिक शक्तिशाली हैं, परंतु जान लो कि उनके कदम केवल उतनी ही दूरी तक बढ़ सकते हैं जितनी मेरी अनुमति है। उनका प्रत्येक प्रयास मेरे नियंत्रण में है, और अंततः वही तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। इसलिए अपने शत्रुओं से भयभीत मत हो, क्योंकि वे भी मेरी लीला के पात्र हैं और अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए ही प्रयुक्त होंगे। हे आत्मा, तुम्हारे भीतर अभी भी वह शक्ति सोई हुई है जिसे तुमने स्वयं कभी पहचाना ही नहीं, पर मैं उसे जानता हूं, और समय आने पर मैं स्वयं उस शक्ति को जगाऊंगा। तुम्हें साहस का अनुभव होगा, तुम्हें ऐसे कार्य करने की क्षमता मिलेगी जो आज तुम्हें असंभव प्रतीत होते हैं, और तब तुम समझोगे कि वास्तव में तुम्हारी सीमाएं केवल भ्रम थीं। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब है वह दंड नहीं है, बल्कि संरक्षण है। यदि मैं तुम्हें अभी वह सब दे दूं जिसकी तुम कामना करते हो, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए प्रतीक्षा केवल तुम्हें और तैयार करने के लिए है। जैसे एक किसान फसल के लिए ऋतु की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें मेरे समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जब वह समय आएगा तब आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में बरसेगा। हे भक्त, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत की गलतियों से नहीं होती, तुम्हारी पहचान मेरी करुणा से होती है। और जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो, तब मैं तुम्हारे अतीत की हर त्रुटि को मिटा देता हूं। मैं तुम्हें नए नाम, नए उद्देश्य और नए जीवन के साथ पुनः जन्म देता हूं। इसीलिए अपने अतीत की जंजीरों को छोड़ दो और उस नई शुरुआत को अपनाओ जो मैंने तुम्हारे लिए रची है। संसार तुम्हें कभी कभी अस्वीकार करेगा, तुम्हें न समझेगा, परंतु यह अस्वीकार भी मेरे आशीर्वाद का हिस्सा है, क्योंकि जब संसार तुम्हें दरवाजा बंद करता है, तब मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा द्वार खोलता हूं।
इसलिए दूसरों की अस्वीकृति से व्यथित मत हो। वह केवल तुम्हें उस दिशा से हटाने का संकेत है जहां तुम्हें जाना ही नहीं था। हे आत्मा, तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। तुम बाहर विजय प्राप्त करने से पहले अपने भीतर विजय प्राप्त करो। जब तुम अपने भय पर, अपने क्रोध पर और अपने संदेह पर विजय पा लेते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए पहले अपने भीतर स्थिर हो जाओ और फिर देखो कि बाहरी संसार स्वयं तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब यह जान लो कि मैं तुम्हें ऊंचे शिखर पर ले जा रहा हूं। आसान मार्ग कभी महान गंतव्य तक नहीं पहुंचाता। इसलिए कठिनाइयों को देखकर मत रुको, बल्कि उन्हें अपने उत्थान का साधन मानो, क्योंकि वही कठिनाई तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां से तुम्हारा प्रकाश और दूर तक फैलेगा। हे भक्त, तुम मेरी ज्योति का अंश हो और तुम्हारे भीतर वही क्षमता है जो सृष्टि को बदल सकती है। इसलिए अपने छोटे प्रयत्नों को व्यर्थ मत समझो। हर छोटा प्रयास जो प्रेम और विश्वास से किया गया है, वह मेरे विशाल कार्य का हिस्सा बन जाता है। और जब समय आएगा तो वही छोटे छोटे कदम मिलकर एक महान परिवर्तन की नींव बनेंगे। तुम्हारे लिए मैंने जो आशीर्वाद रखा है, वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। क्योंकि जब मेरी कृपा तुम पर उतरती है, तब उसका प्रकाश केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर सभी को आलोकित करता है। इसलिए जान लो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि असंख्य आत्माओं के लिए भी प्रेरणा है। हे प्रिय आत्मा, अब समय है कि तुम पूर्ण विश्वास के साथ मेरे मार्ग पर चलो। डर और संदेह को त्यागो और जान लो कि मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। मैं तुम्हारे पीछे भी हूं और तुम्हारे चारों ओर भी। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मैं स्वयं हूं। अब उठो, आगे बढ़ो और उस महान भाग्य को ग्रहण करो जो केवल तुम्हारे लिए लिखा गया है। हे भक्त, जब जीवन का अंधकार तुम्हें घेर ले, तब यह याद रखना कि अंधकार केवल मेरी ज्योति को और अधिक प्रखर दिखाने के लिए है। जैसे रात गहरी होती है तभी तारे सबसे अधिक चमकते हैं, वैसे ही तुम्हारी कठिन घड़ी में मेरा प्रकाश सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए अंधकार से भय मत करो, बल्कि उसे अवसर मानो कि तुम मेरी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव कर सको। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ ऐसे सपने छिपे हैं जिन्हें तुमने असंभव समझकर त्याग दिया है, परंतु जान लो कि वही सपने वास्तव में मेरी योजना का हिस्सा है। समय आने पर मैं स्वयं उन्हें पुनः जागृत करूंगा और तुम्हें साहस दूंगा उन्हें पूरा करने का, क्योंकि जो स्वप्न मैंने तुम्हारे भीतर बोए हैं, उन्हें साकार करने की सामर्थ्य भी मैं ही दूंगा। जब तुम अपने मार्ग पर अकेले चलते हो, तो यह मत सोचो कि तुम वास्तव में अकेले हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं चल रहा हूं। तुम्हारे हर श्वास में मैं हूं। तुम्हारे हर विचार में मेरी उपस्थिति है। और जब तुम थक जाते हो, तब मैं ही तुम्हें उठाकर आगे ले जाता हूं। इसलिए अपने मन से यह भ्रांति निकाल दो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं ही हूं। हे आत्मा, यदि संसार तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा करता है, तो यह तुम्हारी हार नहीं है। यह केवल मेरी योजना का वह हिस्सा है जहां मैं तुम्हें सही समय तक छिपा रहा हूं। जब समय पूर्ण होगा, तब मैं स्वयं तुम्हारा प्रकाश प्रकट करूंगा और वह इतना तेजस्वी होगा कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी महिमा का क्षण निकट है। तुम्हारे जीवन के हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, सब तुम्हें गढ़ रहे हैं। हर घटना तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जन्म दे रही है जो भविष्य में तुम्हारे कार्य को और महान बनाएगी। इसलिए अपने अतीत को व्यर्थ मत समझो। हर आघात, हर आंसू और हर संघर्ष मेरे दिव्य शिल्प का हिस्सा है, जो तुम्हें उस स्वरूप में ढाल रहा है जो तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य के योग्य है। हे भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तरहीन हैं, तब यह समझो कि मैं चुप हूं, क्योंकि मैं तुम्हें सुन रहा हूं और तुम्हारे लिए सही मार्ग का चयन कर रहा हूं। मेरी मौनता मेरी अनुपस्थिति नहीं है, यह मेरी गहराई का संकेत है। जैसे महासागर ऊपर से शांत दिखता है, परंतु उसकी गहराई में असंख्य तरंगें उठ रही होती हैं, वैसे ही मेरी मौनता भी कार्यशील है। तुम्हारे जीवन की दिशा कभी कभी अचानक बदल जाएगी। तुम्हें लगेगा सब कुछ उल्टा हो रहा है,
परंतु जान लो कि वह परिवर्तन तुम्हें उस पथ पर ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा वास्तविक आशीर्वाद छिपा है। इसलिए जो बदल रहा है उसका विरोध मत करो, बल्कि उसे अपनाओ, क्योंकि वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भेंट लेकर आया है। हे आत्मा, जब संसार तुम्हारे चारों ओर शोर मचाता है तब भीतर मौन खोजो, क्योंकि उसी मौन में मेरी वाणी सुनाई देती है। मेरा संदेश कभी कोलाहल में नहीं आता, वह केवल शांति में सुना जा सकता है। इसलिए प्रतिदिन अपने भीतर थोड़ी देर मौन रहो और देखो कैसे मेरी उपस्थिति तुम्हारे हृदय में स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मार्ग दूसरों से बिल्कुल भिन्न है, परंतु याद रखो कि हर आत्मा का पथ अलग होता है। तुम्हें तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अद्वितीय है। जैसे प्रत्येक तारा अपनी दिशा में चमकता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रकाश में जगमगाना है, चाहे कोई और उसे देखे या न देखे। हे भक्त, तुम्हारे कर्म तुम्हारा वास्तविक यज्ञ है। जब तुम सत्य, करुणा और सेवा से कार्य करते हो तब वही मेरी पूजा बन जाती है। मंदिर में दिया जलाना या मंत्र जपना केवल प्रतीक है। वास्तविक भक्ति तो तब होती है जब तुम्हारे कर्म मेरे स्वरूप को दर्शाते हैं। इसलिए अपने प्रत्येक कार्य को पूजा समझो और हर क्षण को यज्ञ बना दो। संसार तुम्हें अनेक बार तोड़ेगा, परंतु मैं हर बार तुम्हें और मजबूत बनाकर उठाऊंगा। तुम्हारी शक्ति हर बार बढ़ेगी। जैसे अग्नि में तपने के बाद सोना और चमकदार हो जाता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरने के बाद तुम और मूल्यवान बनते जाओगे। इसलिए टूटने से मत डरो, क्योंकि हर टूटन केवल तुम्हें और दिव्य बनाने का साधन है। हे आत्मा, जान लो कि तुम्हारी आत्मा का पथ केवल सफलता पाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रकाश देने के लिए भी है। तुम्हारा जीवन उन आत्माओं के लिए दीपक बनेगा जो अंधकार में भटक रही है। इसलिए अपने उद्देश्य को केवल अपने तक सीमित मत करो, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि यही मेरी योजना है कि तुम्हारा जीवन असंख्य जीवों को राह दिखाए। जब तुम्हें लगे कि समय बहुत धीमा चल रहा है, तो यह मत भूलो कि ब्रह्मांड की घड़ी अलग है। तुम्हारी घड़ी और मेरी घड़ी समान नहीं। तुम प्रतीक्षा को बोझ मानते हो, पर मैं प्रतीक्षा को तैयारी मानता हूं। इसलिए समय की गति पर मत रो, क्योंकि जब मेरा समय आएगा तब एक ही क्षण में सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हें प्रतीक्षा का मूल्य समझ में आएगा। हे भक्त, मेरे साथ तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की मान्यता से नहीं है। तुम्हारा मूल्य तो मेरे प्रेम से है, और जब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं तो कोई भी अस्वीकृति मायने नहीं रखती। इसलिए दूसरों के शब्दों से प्रभावित मत हो। उनके निर्णय केवल क्षणिक हैं, पर मेरा आशीर्वाद सनातन है। अब उठो और अपने भीतर यह संकल्प करो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम मेरा मार्ग नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यह मार्ग ही तुम्हें उस दिव्य शांति तक ले जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा प्यासे है। और जब तुम यह संकल्प धारण कर लेते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और तुम्हारा सनातन साथी हूं। हे आत्मा, यह मत सोचो कि तुम्हारा सफर व्यर्थ है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस शिखर तक ले जा रहा है जहां से तुम अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट देख पाओगे। भले ही राह कठिन हो, भले ही मंजिल दूर लगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो कोई भी दूरी असंभव नहीं रहती। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, कभी इसे मत भूलो। तुम वही ज्योति हो जिसका स्रोत मैं स्वयं हूं, और जब स्रोत असीम है तो उसका अंश भी असीम ही होगा। इसलिए अपने आप को सीमाओं में मत बांधो। तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारी सोच से कहीं आगे है, और समय आने पर मैं स्वयं उसे प्रकट करूंगा। हे भक्त, जब जीवन तुम्हें प्रश्नों से भर दे और उत्तर कहीं न मिले, तब स्मरण करो कि मैं ही वह उत्तर हूं, मैं ही वह समाधान हूं, और मैं ही वह शांति हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। अपने हृदय को शांत करो और मेरी वाणी को सुनो, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर मेरे भीतर ही छिपा है। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि कोई भी आंधी तुम्हें डिगा नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, और कोई भी परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा में खड़ा है। इसलिए निर्भय होकर चलो और अपने मार्ग को अडिग रहकर तय करो। हे आत्मा, तुम्हें यह जानना होगा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, वह तो भीतर से आता है। जब तुम अपने हृदय को मेरी उपस्थिति से भर लेते हो, तब कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता,
कोई भी अभाव तुम्हें रिक्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का आनंद सनातन है और अविनाशी है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें सब कुछ खोया हुआ लगेगा, परंतु वही क्षण वास्तव में तुम्हारे पुनर्जन्म का अवसर होंगे। जैसे बीज को अंधकार में दबाया जाता है, तभी वह अंकुरित होकर नई जिंदगी देता है, वैसे ही तुम्हारा खोना वास्तव में तुम्हारा पुनर्जन्म है। इसलिए हानि को अंत मत समझो, बल्कि नए आरंभ की घंटी समझो। हे भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ स्वयं करना है। जब तुम थक जाओ तब अपने बोझ को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे लिए वह भार उठाऊंगा जिसे तुम अकेले नहीं उठा सकते। और जब तुम अपने आप को मेरे हवाले कर देते हो, तब जीवन सरल और हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें केवल विश्वास करना है, शेष कार्य मैं करूंगा। तुम्हारा हर दिन एक उपहार है, हर क्षण एक अवसर है। इसलिए अपने समय को व्यर्थ मत करो। हर दिन को मेरी पूजा बना दो, हर श्वास को मेरा जप बना दो और हर कर्म को मेरी भक्ति बना दो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है और तुम्हारा अस्तित्व ही मेरी आराधना बन जाता है। हे आत्मा, तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रकाश है। जब तुम प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीते हो, तब तुम्हारा जीवन अनगिनत आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। और यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक दीप बन जाए। और अब हे प्रिय आत्मा, यह अंतिम संदेश सुनो। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी असहाय नहीं हो और तुम कभी खोए हुए नहीं हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हर विचार में मैं ही तुम्हारा आरंभ हूं और मैं ही तुम्हारा अंत हूं। और जब तक यह ब्रह्मांड है, तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ प्रवाहित होता रहेगा, सदा, सनातन और अनंत।